Hello बच्चों, let's read the question. And the question says, if for a liquid in vessel, force of cohesion is twice of adhesion. Options A, the liquid will be wet the solid. Option B, the liquid will not wet the solid. Option C, the the viscous will be convex upward. And option D, the angle of contact will be obtuse. तो basically इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, की कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अगर पहला पॉइंट देखें तो हम लोग लिख सकते हैं इफ अगर वो कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स है, जो हम लोग का जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो इटसेल्फ मतलब कि इटसेल्फ जो उन लोग की बॉन्डिंग होगी वो स्ट्रांग होगी, तो वो स्टिक नहीं करेंगे। तो लिख सकते हैं देन 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 लिक्विड देन देन लिक्विड then liquid will not stick to the surface of the या तो to the wall of the container of the to the wall of the container, ठीक, क्योंकि जो ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन इटसेल्फ ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ठीक ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन इटसेल्फ to strong bonding between itself, ठीक। ये पहला पॉइंट हो गया हम लोग के पास। अगर देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो दूसरा कॉन्सेप्ट यूज होगा कि इसी से अगर समझें इसी पॉइंट से कि अगर खुद से मतलब खुद में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है आपस में, तो क्या होगा कि द जो मिसल फॉर्म होगा वो होगा कॉन्वेक्स अपवर्ड होगा। तो लिख सकते हैं इसी से कि जब एफ सी इज ग्रेटर देन एफ ए, देन जो होगा वो क्या हो जाएगा कि जो मिसल फॉर्मेशन होगा, जो मिस्कस फॉर्म होगा, मिस्कस विल बी कॉन्वेक्स अपवर्ड, जो कॉन्वेक्स अपवर्ड होगा और कॉन्वेक्स अपवर्ड होगा, तो ये क्या करेगा इसकी वजह से हम लोग क्या लिख सकते हैं देयर सॉरी देयर एंगल ऑफ जो कांटेक्ट होगा, देयर एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट विल बी मोर देन 90 डिग्री, ठीक। तब इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अगर देखें तो हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में तो हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हम लोग पास एफ ए हम लोग पास गिवन क्या है, गिवन देखें तो फोर्स ऑफ कोहेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट, मतलब कि एफ ए इज इक्वल टू है, अगर देखें हम लोग तो हम लोग पास क्या दिया फोर्स ऑफ कोहेशन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इट, मतलब कि 2 टाइम्स ऑफ एफ ए इज इक्वल टू एफ सी दिया हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एफ सी फोर्स ऑफ कोहेशन इज ग्रेटर देन एफ ए, तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि जो लिक्विड होगा वो हम लोग का स्ट्रांगली बॉन्ड होगा खुद से ही, तो वो जो कंटेनर के वॉल पे स्टिक नहीं होगा, तो वो उसको वेट नहीं करेगा। तो डेट इम्प्लाइज लिक्विड will not wet the solid, will not wet the wet होगा ये wet the solid, ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। और देखें तो अब फिर इसी पे अब अगर हम लोग ऑप्शन मैच करें तो देखें ऑप्शन ए द लिक्विड विल वेट द सॉलिड, ये गलत हो जाएगा। द लिक्विड विल नॉट वेट द सॉलिड, ये सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन सी देखें मिसल विल बी कॉन्वेक्स अपवर्ड, तो अगर देखें तो ये बॉन्डिंग इटसेल्फ स्ट्रांग है तो वो कॉन्वेक्स अपवर्ड ही फॉर्म करेगा, ये भी सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर ऑप्शन डी देखें तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट विल बी ऑब्ट्यूज, हाँ क्योंकि जो कॉन्वेक्स अपवर्ड बन रहा है तो जो एंगल होगा वो कॉन्टेक्ट का जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है वो 90 डिग्री से तो ज़्यादा ही होगा, तो वो ऑब्ट्यूज हो गया। सो द फाइनल आंसर्स आर ऑप्शन बी सी एंड डी आर करेक्ट। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।